हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस चैप्टर में हम पानी की इम्पोर्टेंस जानेंगे कि हमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जीने के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत है ना। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे हम पानी को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माधो लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। तो माधो नाम का एक लड़का है जो कि बज्जू में रहता है, जो कि एक छोटा गांव है राजस्थान का, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। इट इज़ हार्डली अ विलेज एज यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। और वो छोटा सा गाँव है जिसको हम मुश्किल से ही गाँव कहेंगे, क्योंकि हर जगह वहाँ रेत ही रेत दिखती है। सैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? रेत, ठीक है। और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। हम वहाँ कुछ घर तभी देख सकते हैं जब रेत ना उड़े। वहाँ हवा चलती रहती है तो रेत उड़ती है, तो रेत में बिल्कुल भी घर नहीं दिखते, ठीक है। एवरीवन इन माधो's फैमिली इज अपसेट। माधो की फैमिली में सभी लोग अपसेट थे, दुखी थे। क्यों दुखी थे? एवरी समर देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस। क्योंकि हमेशा गर्मियों के दिन उनके यहाँ पानी की कमी हो जाती है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है। तो वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी, ठीक है। दिस ईयर इट इज़ वर्स। और इस साल तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इट डिड नॉट रेन एट ऑल, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, तो पानी की कमी हो गई है, ठीक है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड। और उसकी माता यानी माधो की माता और बहन बहुत दूर उनको जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो नियर बाय पॉन्ड था यानी पास का ही जो तालाब था वो भी सूख चुका था और बारिश तो वैसे भी नहीं हुई थी, तो उन्हें बहुत दूर चल के जाना पड़ता था। फैच वाटर का मतलब क्या होता है? पानी लेकर आना, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आना को मतलब बोलते हैं फैच, ओके। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 पॉट्स ऑफ वाटर। और हर दिन वो घंटों बिताती थी बस 4 मटके पानी के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत दूर चल के जाती थी, उसके बाद बस 4 मटके लेके आ पाती होंगी, क्योंकि उनकी माँ और बहनी 2 लोग ही जाते थे, ठीक है। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और जब वो गरम गरम रेत पर चलती थी तो उनके पैर जल जाते थे और उसमें छाले पड़ जाते थे। देखो, ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? छाले पड़ जाना, ठीक है। और जब रेत, गर्मियों में रेत पर चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे पैरों में छाले हो जाते हैं तो हमें चलने में कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप इस पिक्चर में देखिए कि ये गरम गरम रेत पर चल रही हैं और यहाँ से पानी भर रही हैं। लेकिन इस पिक्चर में आप देखोगे कि सारी पिक्चर्स में आपको लेडीज़ ही दिखेंगी, ठीक है, कि फीमेल ही दिखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं आज के टाइम पे। और तभी भी कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई उनका काम नहीं है कि सिर्फ वही पानी लेके आएंगी, नहीं, जो भी काम होता है सबको इक्वली ही करना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं। When the train carrying water comes, they are very happy। तो वहाँ ट्रेन भी आया करती थी जो पानी लेकर आती थी। वो ट्रेन जो पानी लेकर आया करती थी, जब भी ट्रेन आती थी तो वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। माधो's फादर गोज टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और माधव के जो पापा थे वो भी पानी लेने जाते थे अपनी कैमल कार्ट यानी ऊँट की जो उनकी गाड़ी थी उससे जाते थे। जैसे कि आप जानते हैं, रेत में ऊँट बड़ी आसानी से चल लेता है, क्योंकि उसके पैरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पैर नहीं जलते हैं। इसीलिए हम शायद कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, यानी रेत का जहाज, ठीक है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। देखो, माधव के जो पापा हैं वो पानी लेने जाते थे ऊँट की गाड़ी में, लेकिन ये अक्सर नहीं हुआ करता था, वो कभी कभार लेने जाया करते थे। पीपल की वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। और लोग बहुत दिनों दिनों तक पानी का इंतज़ार करते रहते थे कि ट्रेन आएगी, कि कुछ पानी मिलेगा, ठीक है। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। कुछ लोग रेन वाटर भी कलेक्ट करते थे। जैसे बारिश होती है ना, तो जब बारिश होती है तो उस वाटर को वो कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखते थे एक जगह। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स। टंका, डू यू नो व्हाट अ टंका इज, हाउ इट इज़ बिल्ट? तो देखो, रेन वाटर को वो कैसे इकट्ठा करते थे,
तो ये एक स्पेशल मेथड है जिसके द्वारा वो इकट्ठा करते थे, वो टंका बनाते थे यानी टैंक्स बनाते थे, ठीक है, जिसको वो टंका बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि टंका क्या होता है, वो कैसे बनता है? तो देखिए, टू बिल्ड अ टंका, देखिए टंका बनाने के लिए अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज़ मेड पक्का। तो टंका बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे घर का जो आंगन है तो उसको उसमें गड्ढा बनाया जाता है, एक पिट यानी गड्ढा, तो एक उसमें गड्ढा बनाया जाता है, फिर उसको पक्का किया जाता है। पक्का कैसे किया जाता है? सीमेंटेड किया जाता है, मतलब उसमें सीमेंट से उसको पक्का करते हैं जिससे कि पानी साफ रहे, ठीक है, क्योंकि अगर मिट्टी रहेगा तो पानी तो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, पीने के लायक भी नहीं रहेगा, इसीलिए वो लोग पक्का करते हैं, यानी सीमेंट से वो पक्का करते हैं। द टैंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, और फिर उसको एक लिड से ढक देते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा उसमें गड्ढा करेंगे, फिर उसको पक्का करते हैं, उसके बाद उसको लिड से ढक देते हैं, यानी किसी ढक्कन से उसका ढक्कन बनाया जाता है बड़ा सा, उससे वो ढक देते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हेयर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टैंका, और जो उनके घर की छत होती हैं वो थोड़ी स्लोपिंग होती हैं, ठीक है, यानी थोड़ी टेढ़ी होती हैं, जिससे क्या हो कि जो पानी है वो पाइप से होके टैंका में चला जाए। अ सीव इज अटैच टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इनटू टैंका। सीव क्या होती है? सीव होती है छलनी, ठीक है, तो पाइप के मुंह पर, यानी पाइप का जो मुंह होता है जहाँ से पानी घुसता है, वहाँ पे वो छलनी रख देते हैं, जिससे कि कोई भी गंदगी अंदर ना जाए, ठीक है, मतलब उस टैंका के अंदर कोई भी गंदगी ना जाए और साफ साफ पानी उसके अंदर चला जाए। दिस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन, और यही पानी वो क्लीन करके पीने के काम यूज़ करते हैं, ठीक है। समटाइम माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंकास ऑफ द विलेज। जब कभी पानी नहीं होता था तो माधो को ये परमिशन दी जाती थी कि वो विलेज में कोई भी टैंका से पानी लेकर आए, मतलब जो लोग अपने घरों में टैंका बनाए रखते हैं यानी टंका बनाए रखते हैं, वहाँ से वो पानी लेकर आए। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। आप सोचिए कि जहाँ पानी की कमी हो वहाँ लोगों को क्या क्या मुश्किल हो सकती है। तो आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि आप एक सुबह सोकर उठे और आप ब्रश करने गए और आपने नल जैसे ही ओपन किया उसमें पानी ही नहीं आया, फिर आपने इधर उधर पूरी देखा तो टंकी भी खाली थी, तो सोचो आपको कैसा लगेगा, मतलब कितनी प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। तो इसीलिए कहते हैं हमें ड्रॉप भी, मतलब पानी की बूंद भी बचा के रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा पानी है तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती, तो हम लोग वेस्ट भी करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो राजस्थान में रहता है उनसे पूछिए पानी की इम्पोर्टेंस, वो बहुत मुश्किल से अपना, जब पानी नहीं होता ना तो उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है हर चीज़ करने में, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए ही पानी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए, ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, इवन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे खाना बनाना हुआ या पानी पीना हुआ, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हमें बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है जब हमारे पास पानी नहीं होता, ठीक है। तो पानी की कभी भी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो हम देख लेते हैं, ये देखिए, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। माधो के गाँव के लोग पानी पीने के लिए कहाँ से लेके आते थे पानी, कौन कौन सी जगह से पानी लेके आते थे, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल इन माधोज विलेज फेच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो जो माधो के गांव के लोग थे वो पीने का पानी एक पास ही जो तालाब था वहाँ से लेके आते थे। समटाइम्स दे गेट वाटर फ्रॉम अ ट्रेन डेट कैरीज वाटर, और कभी कभी वो ट्रेन में जो ट्रेन आती थी पानी लेकर उससे पानी लिया करते थे। और समटाइम्स दे आर ऑल्सो अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम टंका, और कभी कभी वो टंका से भी पानी लेते थे, ठीक है। देखिए वो तालाब से पानी लेते थे, अगर उनके पास वाले तालाब में पानी ना हो तो वो दूर वाले तालाब से लेने जाते थे, ठीक है। तो 2-3 जगह से वो पानी लेते थे, एक तो तालाब से, दूसरा जो ट्रेन आती थी पानी लेके उससे, और तीसरा टंका से जो घर में वो बनाया करते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फेचेस वाटर इन माधोज हाउस। तो माधो के घर में पानी लेने कौन जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा माधोज मदर एंड सिस्टर गो टू द नियर बाय पॉन्ड टू फेच वाटर।
जो माधो की माँ और सिस्टर यानी बहन थी वो पास का जो तालाब था वहाँ से पानी लेने जाती थी। हिज फादर गोज टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट, और कभी कभी उसके फादर भी अपनी ऊँट गाड़ी से, जो ऊँट की गाड़ी थी उससे पानी लेने जाया करते थे। समटाइम्स माधो इज परमिटेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंकास ऑफ द विलेज, और कभी कभी माधो को भी परमिशन मिल जाती थी, इजाज़त मिल जाती थी कि वो विलेज के कोई भी टैंका से पानी लेके आए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वाटर कलेक्टेड इन द टैंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो टैंका में पानी हम इकट्ठा करके रखते थे वो ज़्यादातर पीने के लिए ही यूज़ करते थे, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हम बता सकते हैं, द वाटर इज टैंका इज फिल्टर्ड एंड कवर्ड, क्योंकि जो टंका में पानी रहता था वो फिल्टर्ड यानी छना हुआ पानी रहता था और कवर रहता था, यानी उसमें कोई गंदगी नहीं जाती थी। सो द वाटर कलेक्टेड इस टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसीलिए उस पानी को हमेशा ज़्यादातर लोग पीने के यूज़ में ही लाते थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ येस हाउ। देखो ये पूछा गया है कि आपके घरों में भी जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करके रखते हैं, अगर रखते हैं तो किस लिए रखते हैं वो रीज़न हमें बताना है, कैसे रखते हैं वो भी बताना है। ठीक है। तो मेरे यहाँ तो नहीं रखते, अगर आपके यहाँ रखते हैं और कैसे रखते हैं, जैसे वो लोग जो रेन वाटर है वो टंका में रखते थे, तो आपके यहाँ किस चीज़ में पानी रखते हैं रेन वाटर, अगर आपके यहाँ रखते हैं तो वो आपको बताना है। जैसे मेरे यहाँ नहीं रखते तो मैंने यहाँ आंसर दिया है नो, रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इज़ माई हाउस। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं रखा जाता, इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर, क्या पानी इकट्ठा यानी पानी जमा करने का कोई और भी तरीका है? तो बिल्कुल है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा येस, वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स। जैसे हम घरों में अक्सर पानी बाल्टी में भर के रखते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। जैसे कई बार होता है जब हम रेंट पे रहते हैं और वहाँ एक बारी नल आते हैं, तो क्या करते हैं हम बाल्टी में या ड्रम में उसमें पानी भर के रख लेते हैं बाद की यूज़ के लिए, है ना। और जो घरों में रहते हैं वो भी लोग ड्रम रखते हैं, टैंक्स रखते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े टैंक्स होते हैं तो उसमें पानी रख देते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड बाय सेटिंग अप रूफ टॉप वाटर कलेक्शन यूनिट्स। और आपने देखा होगा कि छत पर एक बड़ी सी टंकी रखी रहती है जिसमें हम पानी भरने का, पानी जमा करने के लिए रखते हैं। ठीक है, उस टंकी को हम हमेशा फुल रखते हैं जब भी पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पानी कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कार्सिटी इन हर हाउस। जैसे कि माधो पानी की कमी से बहुत मुश्किलें फेस करता है, वैसे ही सोनल है जिसको पानी की कमी है उसके घर में, तो वो बहुत प्रॉब्लम फेस करती है। सी लिव्स इन भावनगर, वो कहाँ रहती है? भावनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। जो पानी है वो केवल आधे घंटे के लिए आता है पूरे दिन भर में। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स? और वहाँ के जितने भी लोग हैं सारे लोग भावनगर के सिर्फ एक सिंगल टैप पे ही निर्भर हैं। सिंगल टैप मतलब एक ही नल है जिससे सारे लोग पानी भरते हैं और सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता है। तो इसीलिए वहाँ बहुत दिक्कत है ना। अलग अलग नल होते तो शायद अपने अपने नल में से वो पानी भर भी लेते, लेकिन एक ही नल है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स? तो आप सोचिए क्या होता होगा। अक्सर लड़ाइयाँ भी ऐसी होती हैं, आपने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स में, कि जहाँ पानी भरने के लिए लोग जाते हैं और वहाँ मान लो कि आधा घंटे के लिए पानी आता है और लोग आ रहे हैं आगे आगे अपना भर रहे हैं, लेकिन कोई पीछे खड़ा हुआ है, उसका नंबर नहीं आ पाया और उसको पानी नहीं मिल पाया, तो सोचो उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। वेन एवर सी गेट्स अ चांस सी फिल्स अ बकेट इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सोनल उस टैप से पानी जब भी लेती है तो जब भी उसको चांस मिलता है तो वो अपनी बकेट फुल कर लेती है। भले ही उस टैप में से बूंद बूंद टपक रहा हो तो भी वो बकेट रख देती है और उसको भर लेती है, जब तक वो टप 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 जब तक भी पानी टपकता है। क्योंकि उसके यहाँ बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए बूंद बूंद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। तो चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कि बूंद बूंद से हम एक बाउल में कितनी बूंद लगेंगी या एक मग में कितनी लगेंगी। तो नीचे एक एक्टिविटी है जो आप घर पे करके देखिए, ठीक है, तो आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा करके।
देखो, डू एक्टिविटीज एज सून इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। तो इसमें लिखा है हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। जैसे हमने, आप घर में एक चम्मच ले लीजिए और उसमें बूंद बूंद करके पानी भरिए उसमें, और देखिए कि कितनी बूंद में वो चम्मच फिल हो जाती है। तो मान लीजिए, आप देखिए, पहले ट्राई कीजिए, मान लीजिए 4 to 5, ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना। उसके बाद साइड में बाउल रखा है, हाउ मैनी स्पून्स विल फिल अ बाउल। अब उस चम्मच में कितनी बूंद आई, 5। तो वो चम्मच का मतलब कितनी चम्मच पानी हम लेंगे जिससे एक बाउल फिल हो जाएगा। ये जो बाउल है यानी ये कटोरी है वो फिल हो जाएगी। तो आप इस एक्टिविटी को आपको करना है, ठीक है। तो हो सकता है 40 से 50 चम्मच हम भरें इसमें और कटोरी भर जाए। उसके बाद मग का नंबर आया, यानी हाउ मैनी बाउल्स विल फिल अ मग। अब एक बाउल भर लिया हमने, अब कितने बाउल पानी इस मग के अंदर जाएंगे जब ये फुल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 10 कटोरी यानी 10 बाउल, ठीक है। ये भी आपको पूरा करके देखना है, पूरी एक्टिविटी घर पे ट्राई करना है। उसके बाद है हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट, यानी कितने मग एक बाल्टी भर सकती है। तो मान लीजिए 20-30 अप्रॉक्स, ठीक है, 20 या 30, जितने भी आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है। तो आप ट्राई कीजिए और अपने हिसाब से आपका आंसर लिखना। हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपने देखा कि बूंद बूंद से हमने कितना पानी भर लिया, एक बाल्टी तक भर ली है ना। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। दीज पिक्चर्स शो यू समथिंग सिमिलर। आप सोचिए, अगर आपके घर में कोई नल खराब हुआ और उसमें से बूंद 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 टप 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 टपक रही है, तो सोचिए कितना पानी वेस्ट हो सकता है। जैसे आप पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में बूंद बूंद टपक रहा है और इस पिक्चर में क्या है, वो ब्रश कर रहा है लेकिन नल चालू है फुल स्पीड में, है ना। कैन यू थिंक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमें ब्रश करते हैं तो ये नल की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी बंद कर दीजिए। जब भी मुंह धुलना हो तब चालू कर लीजिए, है ना। और जैसे ये बूंद बूंद है ना, तो इसके नीचे हमेशा, अगर आपके यहाँ नल ख़राब भी है तो आप उसके नीचे बकेट रख सकते हैं खाली, या कोई बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी भरा जाए, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ वेस्ट सेविंग वाटर, राइट योर सजेशन बिलो। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि पानी को हम कैसे सेव करें, उसका सजेशन आपको देना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। तो देखिए हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। डोंट लीव टैप ओपन। जब भी आप नल का यूज़ करते हैं तो आप उसको खुला ना छोड़ें, हमेशा ध्यान रखें कि उसको आपने अच्छे से बंद किया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड टेकिंग बाथ। तो जब आप ब्रश करते हो तो आप नल को खुला ना छोड़ें, जैसे आपने पिक्चर में देखा था, नल को ओपन ना रखने की बजाय उसको बंद कर दें। जब आपको मुंह धुलना हो तो उसको चालू कर लें। ऐसे ही जब आप नहाते हो तो आप एक बकेट लें और उसमें पानी भर लें और उसके बाद नल को बंद कर दीजिए। और शावर का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें पानी का ज़्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है। यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स टू वाटर गार्डन प्लांट्स। जब आप कपड़े धोते हो तो उसके बाद जो पानी बचता है ना, तो उसका यूज़ करना सीखें। जो आपके यहाँ पेड़ पौधे लगे हों उसमें वो पानी दें, ठीक है। टेक अ बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। जैसे मैंने आपको बताया कि शावर की जगह आप बाल्टी से नहाना पसंद करें। रिपेयर एनी लीकेज इन द पाइपलाइन। और अगर पाइपलाइन में कोई भी लीकेज हो तो उसको तुरंत ही रिपेयर करें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छे से पानी सेव हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर। तो देखिए, क्या आपने कहीं ऐसा देखा है आपके घर में या स्कूल में या कोई दूसरी जगह कि पानी जो है वो फालतू में बहे जा रहा है बिना कोई मतलब का। और अगर देखा है तो कहाँ देखा है वो आपको बताना है। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यस देयर वॉज अ टैप इन माई बाथरूम विच वॉज लीकिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। माई फादर गॉट इट रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड अननेसेसरी लीकेज ऑफ वाटर। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि हाँ, मेरे यहाँ एक नल है बाथरूम में जो लीकेज हो रहा है, मतलब उसमें से बूंद बूंद टप 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 टपक रही है, जिसको मेरे फादर ने जल्दी से जल्दी रिपेयर करा दिया गया था, जिससे कि कोई भी पानी का वेस्टेज ना हो, कोई भी लीकेज ना हो,
ठीक है, तो ऐसा अगर आपने कहीं स्कूल में देखा हो या फिर गार्डन वगैरह में देखा हो तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ द वाटर डेट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स। तो कुल मिला के इसमें ये पूछा गया है, क्या हम पानी, ऐसा पानी यूज़ कर सकते हैं जो पहले से यूज़ किया गया हो। जैसे मान लो कि हमने कपड़े धुले, उस पानी का हम क्या करें, तो ऐसा पानी का क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, येस वी कैन रीयूज़ वाटर विच वॉज यूज्ड फॉर वन पर्पस। जैसे कोई भी एक पर्पस के लिए हमने पानी लिया तो हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरी जगह भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड क्लॉथ्स कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जैसे कि हम सब्जी वगैरह धुलते हैं, ठीक है, तो उस पानी को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे नहीं फेंकना है। उस पानी को आप पेड़ पौधों को दे दीजिए, ठीक है, उसमें पानी डाल दीजिए तो वो यूज़ हो गया। ऐसे ही हम कपड़े धुलते हैं तो उसको भी हम पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। ठीक है, और दिस वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मोपिंग। और ये पानी हम जो घर में पोंछा लगाने के लिए काम भी आ सकता है। जैसे हमने सब्जी धुली तो वो पानी साफ़ ही रहता है, ठीक है, तो वो उससे हम अपने घर में पोंछा भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पिक्चर देखिए कि ये पानी को कितने अच्छे से यूज़ कर रही है। पहले तो ये देखिए इसमें पानी लेके जा रही हैं, उसके बाद ये नहा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे इन्होंने कुछ रख रखा है बर्तन। ठीक है, तो इसमें जो वो नहा रहे हैं वो पानी जा रहा है और इसी पानी से इन्होंने अपनी गाय को नहला दिया। देखिए वो पानी डबल यूज़ हो गया, रीयूज़ हो गया, और वही गाय का पानी पेड़ पौधों में भी लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुआ पानी का, है ना। तो ऐसे ही आपको भी रीयूज़ करना है पानी को, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना है। जहाँ भी यूज हो सके वहाँ आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन्स using different color to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. One example has been given. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, washing fruits and vegetables, watering plants. ठीक है, तो आपको ऐसे ही इन सारों को मैचिंग करनी है कि एक जगह से यूज़ होके कौन सी जगह में हम यूज़ कर सकते हैं। तो और अलग अलग कलर्स में आपको यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एक तो आपको ये दिया है, उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ्स, हम कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद उस पानी का क्या करें, तो आप उसको टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। फिर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, तो जब आप हाथ मुंह धोते हैं तो उस पानी का क्या करते हैं, तो उससे आप पोंछा लगा सकते हैं, मोपिंग द फ्लोर। तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, यू हैव गिवन सम सजेशन टू रीयूज़ वाटर। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि आप पानी का रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब एक जगह यूज़ होके हम उसको दोबारा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। पीपल यूज़ दीज मेथड्स ओनली अंडर कंडीशन व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो ये यूज़ तभी करते हैं ऐसे जब वहाँ पानी की कमी, कोई जगह पानी की कमी हो, तभी लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं कि हम पानी को रीयूज़ कर सकें। डू यू नो वन ऑफ द रीजन फॉर द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज बिकॉज पीपल वेस्टेड। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं पानी का। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरीवन गॉट वाटर। कितना अच्छा होगा, जरा सोचिए कि कितना अच्छा होगा कि अगर सभी को पानी मिल सके, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पानी की कमी हो तभी आप ये मेथड यूज़ करें रीयूज़ का, मतलब पानी का दोबारा से यूज़ कैसे करें तभी यूज़ करें, नहीं। अगर आपके यहाँ पानी है तब भी आपको पानी वेस्ट नहीं करना है, और अगर आपके घर में कोई वेस्ट कर रहा है तो उसको रोकिए, ठीक है, और पानी का रीयूज़ कीजिए, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि पानी की कमी इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं पानी, ठीक है। इसीलिए बूंद बूंद से सागर बनता है, इसीलिए कहावत कही है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। इसीलिए बूंद बूंद भी हमें बचाना है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पानी सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।